ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, नून लीग के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी था। नौमंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया वोटिंग की गई है और वोटिंग का नतीजा आ चुका है। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब कर लिए गए हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, और उनके मद्दे मुकाबिल मलिक अहमद बछड़, जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से था, वो हार चुके हैं। खुफिया तौर पर राय शुमारी की गई है, जिसके मुताबिक मलिक अहमद खान बरतरी हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद नून लीग के मलिक अहमद खान मुंतखब कर लिए गए हैं। मलिक अहमद खान को 225 वोट मिले हैं। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, नून लीग के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब कर लिए गए हैं। 225 वोट हासिल करके उन्होंने सबकत हासिल की है। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद बछड़ जो है वो उनके मद्दे मुकाबिल थे, और एक वाज़े बरतरी उनको पहले ही हासिल थी। और अभी ये खबर आ चुकी है कि मलिक अहमद खान, जिन्होंने 225 वोट हासिल किए हैं, अब वो पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब कर लिए गए हैं। मलिक अहमद खान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मलिक अहमद खान को 225 वोट मिले हैं। अहम खबर है, नून लीग के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। नून लीग के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मलिक अहमद खान को 225 वोट मिले हैं। पंजाब असम्बली में स्पीकर के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई है और मलिक अहमद खान को 225 वोट मिले हैं। अभी आपको खबर दे रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का आज अहम इजलास था, जिसमें नौमंतखब अरकान असम्बली की जानिब से हल्फ उठाया गया है। 6 अरकान ने आज हल्फ उठाया है, और साथ ही साथ स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया वोटिंग का सिलसिला जारी था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। खुफिया वोटिंग के नताइज के मुताबिक 225 वोट हासिल करके मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बछड़, उन्हें शिकस्त हुई है। मलिक अहमद खान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, 225 वोट हासिल करके वो कामयाब हुए हैं और पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब कर लिए गए हैं। इससे कबल आपको बताएं कि आज के इजलास में 6 अरकान ने हल्फ उठाया है। फरहत अब्बास, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, फ़तह खालिक बंदयाल, चौधरी शाफे हुसैन और तशक्कुल अब्बास वड़ाइश ने आज की इजलास के दौरान हल्फ उठाया। और अभी स्पीकर के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। बोलिए, उसके नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं मलिक अहमद खान, मजीद क्या डिटेल्स हैं? मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान जो है वो अक्सरियत के साथ। अफजाल, आप सुन पा रहे हैं? नुमाइंदे से हम रब्ता करने की एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे और जानेंगे आज के इस इजलास के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं। आपको बताते चलें कि स्पीकर का इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया और मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान कामयाब करार पाए हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 225 वोट हासिल करके वो पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हुए हैं। और अब अरकान जो हैं मुस्लिम लीग नून के सूबाई अरकान असम्बली जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। और अब जो स्पीकर हैं सरदार मोहम्मद सब्तैन खान, वो मलिक मोहम्मद अहमद खान जो नए नौमुंतखब पंजाब असम्बली हैं उनसे वो हलफ लेंगे। और अगर ओवरऑल आज की कार्रवाई की बात की जाए तो 327 अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट किया, जिसमें से 225 वोट लेकर मलिक मोहम्मद अहमद खान मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। और 16 अरकान ऐसे थे जो आज गैर हाजिर रहे, जबकि 23 अरकान असम्बली उनका अभी तक था हाल मखसूस नशिस्तों की जो 23 अरकान हैं उनका अभी तक फैसला नहीं हो सका। और मलिक मोहम्मद अहमद खान मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं और आज खुफिया राय शुमारी का सिलसिला जारी रहा। 225 वोट के साथ मलिक अहमद खान ने
फतह हासिल की है। आज के इजलास में 16 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर रहे, जबकि 23 अरकान असम्बली जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है वो वोटिंग के सिलसिले में वोटिंग के अमल में शामिल नहीं थे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, जिनकी सदारत में पंजाब असम्बली का आज का ये अहम इजलास हुआ, 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से खुफिया वोटिंग की गई। स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान और नून लीग से, और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक अहमद खान बछर जो है वो मद्दे मुकाबल थे। 225 वोट हासिल करके मलिक अहमद खान स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, मज़ीद आगे का बताएगा, क्या प्रोसेस होगा? हल्फ बर्दारी के हवाले से बताएगा स्पीकर की, कब ये तकरीब मुनाकिद की जाएगी? डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो फैसला है वो कब तक आना है? कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता दोबारा से मुनक़ता हो चुका है। हमारे नुमाइंदे से दोबारा अफजाल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे मज़ीद आगे का जो प्रोसेस है उसके हवाले से। फ़िलहाल आज के इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि खुफिया वोटिंग से कबल आज के इजलास में 6 अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया, जिसके बाद पंजाब असम्बली में कुल अरकान की तादाद अब 327 हो चुकी है, जिनमें मुस्लिम लीग नून 193 अरकान के साथ सर फहरिस्त है और एक वाज़ेह बरतरी हासिल है नून लीग को। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद अब 98 है अब तक। पीपल्स पार्टी के 13, काफ लीग के 10, IPP के 5, तहरीक लबैक और मुस्लिम लीग ज़िया के एक रुकन भी शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर सब्तैन खान की सदारत में पंजाब असम्बली इजलास का 1.5 घंटे से ताख़ीर से शुरू हुआ। बिल्कुल, अफजाल अब्बासी एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफजाल, ये बता दीजिएगा आगे का जो प्रोसेस है स्पीकर की हल्फ बर्दारी के हवाले से और फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से क्या तफसीलात हैं? पंजाब असम्बली के 4 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया और हल्फ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज फरहद भी शामिल। नमाज मगरिब के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो नए स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू किया गया। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बच्चर से था। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए 3 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहाँ 327 अरकान ने वोट कास्ट किए थे। नून लीग के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए और उन्होंने 225 वोट लिए। डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नड़ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुइन रियाज कुरैशी से होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बच्चर का कहना है कि उनके अरकान को असम्बली आने से रोका जा रहा है। मियां असलम इकबाल महफूज मुकाम पर हैं। आपको अपडेट करें, नून लीग के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने 225 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब। स्पीकर सब्तैन खान की सदारत में पंजाब असम्बली इजलास का 1.5 घंटे से ताख़ीर से शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐवान में आमद पर शोर शराबा भी हुआ। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने ख़वातीन की लिस्ट ही जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के आइन में दर्ज मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट पहले से जमा कराना ज़रूरी है। भी वकील हैं, क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई जमात में शामिल हो जाए आज़ाद अरकान तो उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जो नहीं, कौन सी जमात में शामिल हुए? अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एमपी इलेक्ट हुआ है कोई? नहीं, आइन में ऐसी इजाज़त नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वकील हैं, आप वकील भी हैं, जब मर्ज हो जाएंगे फिर इलेक्ट ही हो जाएंगे। नहीं, जमात तो वो है ना जो एमपीए के हाउस में मौजूद है। आप ये काम नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पर कि आप एक ऐसी जमात में शामिल हो जाए जिसकी मेंबरशिप ही नहीं है लोअर हाउस की। आप PMLQ को ज्वाइन करते आपको मखसूस नशिस्तें मिलती। आपको वो जमात ज्वाइन करना लाजमी है जो पंजाब की मेंबर है। वो डेट गुजर गई रिजर्व सीटों वाली। रिजर्व सीटें उसकी बढ़ती हैं जो एग्जिस्टिंग हाउस के अंदर जो जमात मौजूद है उसका मेंबर बनता है। आप एक ऐसी जमात की मेंबर बन जाएं जो हाउस की मेंबर ही नहीं तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी?
शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने पर हमारे साथ पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करें। पीटीआई ने अक्सरियत होने के बावजूद शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश ही नहीं की। अपने उम्मीदवार के लिए पीपल्स पार्टी और दूसरी किसी जमात से वोट के लिए बात तक नहीं की। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2018 के मुकाबले में मौजूदा इंतखाबात में इतना ज्यादा फर्क नहीं। जो जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो एहतजाज कर रही हैं। झूठे इल्जामात से ब्लैकमेल नहीं होंगे, कारकुनों की शहादत पर इंसाफ लेंगे, कराची में तशद्दुद की सियासत कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। शहबाज साहब वजीर आजम बनने जा रहा है तो हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर पीटीआई को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए कि पीटीआई अक्सरियत होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए कि वो पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात करते। इन्होंने खुद ये फैसला किया है। जो अजीब बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। वो सियासी जमातें और वो सियासी कुव्वतों जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारुफ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम के दौरान शहीद होने वाले कमसिन शहीद अब्दुल रहमान और शिराज आवान की रिहाइश गाह आमद। शहीद होने वाले 12 साल अब्दुल रहमान की वालिदा और मामू अब्दुल गफ़ार से अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने जियाले शिराज आवान से उनके भतीजे और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वाहिद आवान के कत्ल पर इजहार अफसोस और वुरसा से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। सिंध असम्बली के 148 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और इंग्लिश में अरकान से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। नादिर मक्सी जीप रैली में शिरकत के बायस इजलास में न आए। आगा सिराज दुरानी ने भी बतौर रुकन हल्फ उठाया। राहीला लखारी ने स्पीकर से हल्फ लिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सिंध असम्बली का पहला इजलास 148 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और इंग्लिश में अरकान से हल्फ लिया। जेको पाकिस्तान जे क़याम जो बुनियाद आहे। इजलास 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। घंटियां बजाकर अरकान को ऐवान में बुलाया गया। 60 अरकान पहली मरतबा असम्बली के रुकन बने। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने 8वीं मरतबा रुकनियत का हल्फ लिया। ऐवान की फजा नारों से गूंजी तो स्पीकर ने अरकान को रोका। इजलास के दौरान बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया। GDA, जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने इजलास में शिरकत नहीं की। हल्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह का मुकाबला MQM की सोफिया शाह से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथोनी नवेद MQM के राशिद खान के मद्दे मुकाबिल होंगे। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इससे भी ज़्यादा नशिस्तें मिलना थीं। मैं गिनकर बता सकता हूं कि एक एक नशिस्त हमें कैसे मिली। मंजूर बसान ने GDA के एहतजाज को बिला जवाज़ करार दे दिया। सईद गनी का कहना था कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, ये हल्फ लें या ना लें इनकी मर्जी है। कामयाबी और ज्यादा होनी थी, पर मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रहेंगे, आप सबको याद होगा। और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। इस मरतबा रिगिंग नहीं हमने करने दी है, ये हमारा कसूर है, लेकिन तैयार हैं हम। अगर ये बेटा बाप कहें दोबारा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए MQM से राब्ता किया है, जिसने कुछ वक्त मांगा है। मीडिया से गुफ्तगू में PP रहनुमा का कहना था कि IMF को खत लिखने वाली सियासी जमात की सोच सामने आ गई है। एक मसनूई लीडर इक़्तिदार न मिलने का बदला 24 करोड़ अवाम पर खुदकुश हमला करके लेना चाहता है। 5 साल हमारी कोशिश होगी कि हम अफाम और तफहीम के साथ इस सूबे को आगे लेकर चलें। इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में मौजूद है। आपकी नज़र से यह भी गुजरा होगा जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ने चंद दिन पहले ये फैसला किया है कि वो IMF को एक खत लिखने जा रहे हैं। अगर मैं अपनी जाती राय दूं, IMF को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ
वो बहुत छोटी सी चीज थी। खत का मकसद उस जमात का ये है कि या तो हमें इक्तदार मिले या तो हमें मैंडेट जबरदस्ती दिया जाए, और वो जमात करिए जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशियरी रही है। कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोजगार हो जाएं? इससे आपकी सोच की, जहन की अक्कासी होती है। 5-6 महीने में एक शख्स अगर जेल में तो उसकी ये सोच होगी। यार मैं कहता हूँ सलाम पेश करें आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, जो 11 साल जेल में रहे, कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। वो शख्स जिसको आर्टिफिशियल लीडर बनाया गया, उसके धरने स्पॉन्सर किए गए, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर किया गया, एक मसनूई लीडर जो सिर्फ 4-5 महीने नहीं हुए जेल गए हुए, उसकी सोच इस मुल्क के बारे में क्या है? MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के राब्तों के बावजूद सिंध असेंबली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात ने नामजदगी जमा करा दी है। अपोजिशन लीडर अब्दुल वसीम कहते हैं, हमारे पास तालीम याफ्ता नौजवानों को बड़ी तादाद मौजूद है। सिंध असेंबली के पहले इजलास में हल्फ बर्दारी के बाद MQM पाकिस्तान ने स्पीकर सिंध असेंबली के लिए राशिद खान, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए सूफिया शाह के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। असेंबली के बाद मीडिया टॉक में MQM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अब्दुल वसीम का कहना था कि हम असेंबली में खामोश नहीं बैठेंगे, हमारे पास हर शोबे के काबिल लोग ऐवान में हैं। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडुकेट भी हैं, तमाम हायर डिग्री लेकर यहाँ मौजूद हैं। इनके इस डिग्री से, इस तालीम से फ़ायदा उठाया जाए और इस सूबे को फ़ायदा मुहैया किया जाए। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पर फिलहाल दस्तबरदारी का कोई इरादा नहीं। असेंबली में MQM पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन के हवाले से MQM ने दीगर जमातों से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी और MQM का आवाम से कराची हाफिज नईमुर रहमान की बातचीत। कहा, बिलावल का वजीर आजम का ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गया था जब कराची में जाली मेयर बना। असेंबली में बैठने वाले MQM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागीरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जाली मैंडेट लोग, ये कब्जा मैंडेट वाले हैं। ये आरओ के लिखे हुए, बल्कि आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर, फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जाली लीडरशिप है जो इस सिंध असेंबली में लाकर बिठाई गई है। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था जब इन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था। इस शहर कराची में तो हमने देखा है वोट या तो PTI को मिले हैं या जमात इस्लामी को मिले हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। तलबा को नसीहत की कि खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। लाहौर में शरीफ मेडिकल ट्रस्ट का कॉन्वोकेशन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का लगाया गया पौधा आज मजबूत दरख्त बन चुका है। डरना नहीं, घबराना नहीं, खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ की तलबा को नसीहत। लाहौर में शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए कहा, नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। अखलाक हुस्ना का ऐसा पैकर बने कि लोग आपके किरदार को देखकर मिसालें दें कि ये वो कौम के बेटे और बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर मुआशरे की खिदमत कर रहे हैं। आपने इत्तेहाद, इस्लाह, फलाह और मुआशरे में बेहतरी के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, आज तलबा को उनकी शबाना रोज मेहनत का समर मिल रहा है। आज जिन बच्चों और बच्चियों को मेडल्स मिले हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ये सिर्फ उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है और यहाँ पर मौजूद उनके असातिज़ा कराम उनकी बेहतरीन तख्लीक और मेहनत का नतीजा है। शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के तलबा को इसनाद और तमग़े दिए गए। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप कामयाब हो गया। असद मंसूर भट्ट सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल को शिकस्त दी। असद मंसूर भट्ट ने 6195 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल साकिब अकरम गोंदल को 5768 वोट मिले। सेक्रेटरी के ओहदे पर कादिर बख्श चाहल कामयाब हुए हैं। ऐसे इंतखाबात हुए कि जीतने वाले भी खुश नहीं। हमें दोबारा इलेक्शन में जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत। कहा, कराची में कामयाबी नहीं कब्जा मिला है। जमात इस्लामी की 6 नशिस्तें छीनी गईं। सिराजुल हक का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:03 पर। भी बता दिया है कि वो ओनरशिप में साथ खड़े होने को तैयार नहीं है कि एक कम अरसे के लिए हुकूमत चलेगी
और हम चाहे या ना चाहे हमें एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। कराची में 6 सीटों की आप बात कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी ने जीती है आपसे या MQM ने जीती है? डॉक्टर साहब, ये जो जीतने की बात आप करते हैं ना, तो इस पर मैं हैरान होता हूँ। उन्होंने इलेक्शन जीता नहीं है, इनको दिए गए हैं। ये जो इनका खत लिखना है, मुदाखलत की दावत नहीं देना है सर IMF? मैं कहूँगा कि हमारी घर की लड़ाई अपनी है, मैं अपने फैसले नहीं ले जाना चाहिए। और अब बात करेंगे गजा की, जहां 24 घंटों के दौरान काबिज इस्राएली फौजियों ने शहरी आबादी पर हमला किया। 8 खानदानों के कत्लेआम में 80 से ज़ायद अफराद शहीद कर दिए। गजा में इजरायली फौज की कार्रवाइयों का सिलसिला थम न सका। रोजाना दर्जनों निहत्ते फलस्तीनी इजरायली जुनूनियत की भेंट चढ़ जाते हैं। ताज़ा हमलों में 83 फलस्तीनी शहीद जबकि 123 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस और इमदादी टीमें तबाहाल इलाकों में पहुंचने में नाकाम रहीं। इजरायली फौज मलबे तले और सड़कों पर बिखरी लाशों को इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दे रही। मुकामी महकमा सेहत ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहदा की तादाद बढ़कर 29,606 हो गई, जबकि मजीद 69,737 अफराद जख्मी हुए हैं। पेशावर में गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सार्फिन महंगे गैस सिलेंडर्स और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि बिल बड़े बड़े आते हैं लेकिन गैस नहीं। पेशावर से देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गैस ना होने से खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। बच्चे सुबह स्कूल नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, दोपहर का खाना बनता नहीं है, रात का भी खाना बनता नहीं है। गैस आती है तो प्रेशर ही इतना कम होता है कि उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा सकता। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में घंटों घंटों गैस गायब होने से शहरी जहनी मरीज बन गए। सिलेंडर और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये गैस ज़रूरत है रोज़मर्रा की, आदमी मतलब खाने पकाने के लिए ज़रूरत होती है। तो पहले ही है ही नहीं, 1 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। सुबह के टाइम 1 घंटा होती है, सारा दिन नहीं होती है। गैस पहले बात तो है कि आ ही नहीं रही ना, यानी 24 घंटों में अगर 8 घंटे हैं वो भी ना होने के बराबर है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन हुकूमत से गैस लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शब बारात पर अक्सर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दुआ करते हैं, लेकिन हैदराबाद में ये सब बहुत मुश्किल हो चुका। क्या वजह है, जानते हैं इरफान नारायण की रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैदराबाद के कदीम कब्रिस्तान टंडो यूसुफ के हैं, जिसकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लेकिन बल्दियाती इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शहरी शब बारात से पहले खुद सफाई करने में मसरूफ़ हैं। शहरी कहते हैं कि किसी भी मौके पर कब्रिस्तान आते हैं तो सूरत हाल देखकर बहुत दुख होता है। ये बनी हुई कब्रें भी तोड़ के चले जाते हैं लोग, सरिये निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो महर है, यहाँ पानी की सेटिंग नहीं है, यहाँ पे कचरा कूड़ी पड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से, कोई सफाई करने का कोई इंतजाम नहीं है। तो हमें कोई इतना कोई साफ सुथराई का कोई जो ना नज़र नहीं आता। लिहाजा कचरा भी हमारे की वर्षा की कब्रों पे पड़ा रहता है, उसका भी सफाई नहीं होती, ना कोई लाइट का चक्कर, फिर जगह जगह पे पानी का परेशानी। यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो कुछ इस कब्रिस्तान के लिए कर नहीं रहे, आखिर उनको भी इसी कब्र के अंदर आना मेरे भाई। हैदराबाद के कब्रिस्तानों में गंदगी के ढेर अपने प्यारों की कब्रों पर आकर दुआ करने और फूल चढ़ाने वालों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन बल्दियाती इदारों को किसी की परेशानी का कोई एहसास नहीं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान नारायण, बोल न्यूज़, हैदराबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाक बहरिया फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और मुस्लिम हैंड की जानिब से माहीगीरों के लिए आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। सुमारगोट और मुशर्रफ कॉलोनी में लगाया गया आरओ प्लांट शमसी तवानाई पर चलेगा, जो नमकीन पानी को मीठा करेगा। बावलपुर में सहरा के कठिन और ख़तरनाक ट्रैक पर रेसर्स की महारत का इम्तिहान जारी। 19 में चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली के चौथे रोज़ माहिर ड्राइवर ने उम्दगी से तयशुदा ट्रैक अबूर किया। 19वीं जीप रैली सहरा रूही में चहल पहल, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और मर्द फर्राटे भरती गाड़ियों की रेस देखने पहुंच गए। रैली के चौथे रोज 5 खवातीन समेत स्टॉक कैटेगरी के 68 माहिर ड्राइवर्स ने 235 किलोमीटर का ट्रैक अबूर करके जीत के लिए किला बजनूट रवाना हो गए। तबते सहरा में मर्द ड्राइवर्स के साथ खवातीन का भी कड़ा इम्तिहान। सलमा मरवत कहती है, ट्रैक पुराना है लेकिन बहुत सारे सरप्राइज देगा। ट्रैक जो है वो पहले की तरह ही है,
आपको काफी सारे सरप्राइजेस देगा, काफी सारे चैलेंजेस हैं। खुशी इस बात की है कि इस बार काफी ज्यादा जो है फीमेल पार्टिसिपेंट आई है। रैली में पहली बार गाड़ी दौड़ाने वाली पेशावर की लालैन खानजादी कहती है, जीत मकसूद नहीं, ट्रैक मुकम्मल कर लूं यही मेरी कामयाबी है। हराने का अभी तो प्लान नहीं है, कंप्लीट करने का प्लान है। कंप्लीट कर ले तो क्या पता हरा भी दे। इतवार को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा, जबकि ड्रट बाइक रेस और ट्रक रेस के मुकाबलों के अलावा रैली के फाते का भी ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ चौधरी मुर्तुजा, चोलिस्तान, भावलपुर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।